तो ये ऐश की पाइपलाइन है, जो बॉयलर से ऐश निकलती है, जो ईएसपी हॉपर के थ्रू बाहर तक जाती है। तो ये इसी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र साइलो तक पहुंचती है और बाकी का जो ऐश होता है वो ऐश डैम तक पहुंच जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये सारी डायगोनल ब्रेसिंग है जो कनेक्ट है मेन कॉलम से, देख लो इस तरफ की और ये सामने इस तरफ की, और ऊपर की साइड में हॉरिजेंटल बीम या फिर हम उसे ब्रेसिंग्स भी बोल सकते हैं। और जस्ट इसके ऊपर में प्लेटफॉर्म है फर्स्ट एलिवेशन का, जिसे 6 मीटर एलिवेशन बोलते हैं। तो ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल, जिसे सपोर्टिंग बीम बोलते हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन का। यहाँ पर टोटल 3 फ्रेम रखे हुए हैं, जिसमें से 2 ये जो आप देख रहे हो ये मिडिल पोजीशन का है, और यहाँ पर जो रखा हुआ है ये है टॉप पोजीशन का। ये है सपोर्ट बीम, और ये मटेरियल आता है कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के अंदर, और इस सपोर्ट बीम को ऑलरेडी ईएसपी के टॉप पोजीशन पर पहुँचा दिया गया है। ये है कलेक्टिंग फ्रेम, और ये फ्रेम भी आता है कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के अंदर। मैंने आपको बताया है 2 तरह का होता है, एक कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट और एक एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। इस वक्त मैं CSPGCL के प्लांट में हूँ, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और मैं यहाँ पर आया हूँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरेशन वर्क ऑफ डैमेज ESP। जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है, यहाँ पर हमें टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है यूनिट नंबर 1 और 2 में, और हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, सो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि कोई भी आने वाली अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से ESP इंटरनल से रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं ना, उससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज हमारा फील्ड इरेक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों में। सभी मटेरियल को एक एक कर असेंबल किया जा रहा है ESP इंटरनल में। किस तरह का मटेरियल होता है, उसे कैसे असेंबल किया जाता है, उसे किस तरह से ESP इंटरनल तक पहुँचाया जाता है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देखोगे। सो वीडियो में बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो आप वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, इस वक्त मैं ESP के ग्राउंड लेवल पर हूँ। जैसा कि इस वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो, ये है ESP का ग्राउंड लेवल, और ये यूनिट नंबर 2 की ESP है। ऑलमोस्ट सभी ESP का ग्राउंड लेवल सेम ऐसा ही होता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो ये सारे ESP के मेन कॉलम्स हैं, जैसा मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में भी बताया है। और इसी मेन कॉलम से कनेक्ट है ये डायगोनल ब्रेसिंग। उसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग होती है जो ऊपर की साइड में आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा ESP के ग्राउंड लेवल पर। जब भी आप पावर प्लांट में विजिट करने आओगे या फिर काम करने के लिए आओगे तो कुछ इस तरह का आपको ESP का ग्राउंड लेवल देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं जस्ट ऊपर के साइड में, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ये जस्ट आपको ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है, आप देख लो वीडियो में। तो ये ऐश की पाइपलाइन है, जो बॉयलर से ऐश निकलती है, जो ESP हॉपर के थ्रू बाहर तक जाती है। तो ये इसी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र साइलो तक पहुँचती है, और बाकी का जो ऐश होता है वो ऐश डैम तक पहुँच जाता है। तो ये पाइपलाइन ऐश की पाइपलाइन है। इससे कनेक्ट है ये वाल्व, जिसे हम लोग डोम वाल्व बोलते हैं, और इसके ऊपर में लगा हुआ है ये एक्चुएटर, और इसके जस्ट ऊपर में है ये हॉपर। तो इसी हॉपर से राख आती है इस पाइपलाइन में, और इसी पाइपलाइन से राख पहुंच जाती है ट्रांसफ़र साइलो तक। ट्रांसफ़र साइलो वो होता है जहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है राख को, मतलब कि दूसरे प्लांट वगैरह में भेजा जाता है, सीमेंट प्लांट वगैरह में, और बाकी का जो ऐश है वो चला जाता है ऐश डैम तक। तो ये सारी पाइपलाइन है ऐश की पाइपलाइन, ये आपको सभी तरफ दिखाई देंगी। गाइज, ESP में जितने भी हॉपर्स होते हैं ना, कुछ इस तरह के हॉपर्स आप देखो ऊपर की साइड में, उसी हॉपर से कनेक्ट रहता है ये डोम वाल्व। कुछ इस तरह का डोम वाल्व होता है, और इसी डोम वाल्व से कनेक्ट रहती है ये सारी पाइपलाइन। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये ऐश की पाइपलाइन, ये आपको सभी डोम वाल्व से कनेक्ट देखने को मिलेगी। आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर जितने भी हॉपर्स हैं सभी में डोम वाल्व कनेक्ट हैं। आप यहाँ से देखो, ये फील्ड नंबर 9 का हॉपर है, सेक्शन 2 का, यहाँ भी कनेक्ट है सामने, उसके जस्ट आगे, फिर आगे। अगर मैं इधर कैमरे को करूँ तो आप यहाँ देखो, ये सेक्शन 1 का हॉपर है, इधर भी कनेक्ट है, वो सामने, उसके जस्ट आगे, फिर वहाँ, मतलब जितने भी डोम वाल्व हैं सभी में ये ऐश की पाइपलाइन कनेक्ट है, आप देख लो। अब अगर मैं कैमरे को इस तरफ से करूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये सेक्शन 2 का एरिया है सी पास का, और ये सेक्शन 1 का एरिया है। तो आप देखो, जिधर भी देखोगे आपको सभी तरफ ये ऐश की पाइपलाइन और डोम वाल्व कनेक्ट दिखाई देंगे।
वो हॉपर नंबर 1 की पाइपलाइन है, ये हॉपर नंबर 2 सेक्शन 1 का, और इधर देखो सेक्शन 2 का हॉपर नंबर 1 का लाइन, और वो सेक्शन 2 का हॉपर नंबर 2 का लाइन। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको कुछ इस तरह का डोम वाल्व दिखाई देगा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख लो, ये सेक्शन 1 का एरिया है, इधर में सारी पाइपलाइन लगी हुई है देख लो, और ये जस्ट सेक्शन 1 का हॉपर नंबर 2 का पाइपलाइन है देख लो आप, और वो उधर में सेक्शन 2 का हॉपर नंबर 1 एंड 2 का पाइपलाइन। तो इसी पाइपलाइन और डोम वाल्व के थ्रू जो भी ऐश होती है वो बाहर निकलती है ट्रांसफ़र साइलो तक या फिर ऐश डैम तक। और ये जो आप देख रहे हो ये सारी डायगोनल ब्रेसिंग है जो कनेक्ट है मेन कॉलम से देख लो इस तरफ की, और ये सामने इस तरफ की, और ऊपर की साइड में हॉरिजेंटल बीम या फिर हम उसे ब्रेसिंग्स भी बोल सकते हैं। और जस्ट इसके ऊपर में प्लेटफॉर्म है फर्स्ट एलिवेशन का, जिसे 6 मीटर एलिवेशन बोलते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह का सीन होता है ईएसपी के ग्राउंड लेवल का। अगर मैं कैमरे को इस तरफ में घुमाऊँ तो ये जस्ट बाजू में पास बी और उसके जस्ट आगे पास ए है, और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पास सी का एरिया है, और वो सामने की तरफ पास डी का एरिया है। तो हमें यूनिट नंबर 2 के सभी पास में काम करना है, पास ए बी सी डी। अभी पास सी में काम हो रहा है 4 फील्ड में, उसके बाद पास बी में काम होगा 4 फील्ड में, फिर पास ए और पास डी में 2-2 फील्ड में काम होना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे चैनल पर, तो आप चैनल से जुड़े रहना। ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ग्राउंड लेवल से रिलेटेड जो मैंने आपसे शेयर की। अब आपसे शेयर करते हैं मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, किस तरह का ईएसपी इंटरनल का मटेरियल होता है और उसे कैसे असेंबल करते हैं ईएसपी इंटरनल में, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ये जो मटेरियल रखा हुआ है ये क्या है, इसका नाम क्या है और इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल, जिसे सपोर्टिंग बीम बोलते हैं। ईएसपी इंटरनल में सबसे पहले कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के मटेरियल को लगाया जाता है जो ऑलरेडी ईएसपी के टॉप पोजीशन पर पहुंच चुका है, सपोर्ट बीम और कलेक्टिंग फ्रेम। उसके बाद अब बारी है इस सपोर्टिंग बीम की जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। इस वक्त जो अभी काम अंडर प्रोग्रेस में है वो सामने की तरफ उधर में, तो वहाँ पर अभी सपोर्टिंग बीम को ऊपर पहुँचाया जा रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन के थ्रू। अभी आपको उधर लेकर चलेंगे तो दिखाएंगे क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो आप सपोर्टिंग बीम देख रहे हो इसे अभी ऊपर पहुँचाया जा रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से। इसे ईएसपी इंटरनल के टॉप पोजीशन में लगाया जाएगा, और ठीक इसके नीचे बाकी का जो एमिटिंग सिस्टम का मटेरियल है लाइक एमिटिंग फ्रेम, वर्टिकल बॉक्स वगैरह, उसे एक एक कर असेंबल किया जाएगा। किस तरह का होता है एमिटिंग फ्रेम और वर्टिकल बॉक्स वो भी आपने पहले देखा होगा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल पास में रखा हुआ है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन का। यहाँ पर टोटल 3 फ्रेम रखे हुए हैं, जिसमें से 2 ये जो आप देख रहे हो ये मिडिल पोजीशन का है, और यहाँ पर जो रखा हुआ है ये है टॉप पोजीशन का। इसमें भी डिफरेंस होता है, पहचानना पड़ता है कि कौन सा टॉप पोजीशन का है और कौन सा मिडिल पोजीशन का है, कौन सा बॉटम पोजीशन का है। ये सब कुछ आपसे शेयर करूँगा आने वाली वीडियो में। अभी फ़िलहाल मुझे ये बताना है कि कौन सा मटेरियल कहाँ लगाया जाता है और कौन सा मटेरियल सबसे पहले लगाया जाता है ईएसपी इंटरनल में। इस तरह के 3 एमिटिंग फ्रेम को ईएसपी के टॉप पोजीशन पर पहुँचाया जाएगा। जो एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन का होता है वही एमिटिंग फ्रेम को, पर उससे पहले इस सपोर्टिंग बीम को ईएसपी के टॉप पोजीशन पर पहुँचाया जाएगा। इसका जब अलाइनमेंट हो जाएगा, ये परफेक्ट तरीके से लग जाएगा, उसके ठीक नीचे वर्टिकल बॉक्स और ये एमिटिंग फ्रेम को लगाया जाएगा। ये सब कैसे होगा आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। अभी उस तरफ में क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है वो अभी आपसे थोड़ी देर में शेयर करेंगे, पर उससे पहले बता दें कि किस तरह का सपोर्ट बीम होता है और कलेक्टिंग फ्रेम होता है जो ऑलरेडी ईएसपी के टॉप पोजीशन पर पहुंच चुका है। वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल किस तरह का होता है, सपोर्ट बीम किसे बोलते हैं, कलेक्टिंग फ्रेम किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, बिकॉज सारी चीज़ें आसपास में ही रखी हुई हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है सपोर्ट बीम, और ये मटेरियल आता है कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के अंदर, और इस सपोर्ट बीम को ऑलरेडी ईएसपी के टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया गया है। ये जब रिमूव हो रहा था तो इस पर अलग से मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है किस तरह से इसे रिमूव किया गया, बिकॉज ये ओल्ड वाला सपोर्ट बीम है। इसकी जगह पर न्यू सपोर्ट बीम को ईएसपी के टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया गया है। और बात करें कलेक्टिंग फ्रेम की, तो कलेक्टिंग फ्रेम भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से ईएसपी का सारा काम हो रहा है, कैसे ओल्ड वाले को रिमूव किया जा रहा है, किस तरह से न्यू वाला इरेक्शन होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, तो आप चैनल से जुड़े रहना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। गाइस ये देखो ये है कलेक्टिंग फ्रेम, और ये फ्रेम भी आता है कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के अंदर। मैंने आपको बताया है 2 तरह का होता है, एक कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट और एक एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट, और दोनों में बहुत सारे आइटम आते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे बड़े बड़े आइटम हैं जिसे हैवी मटेरियल बोलते हैं। कलेक्टिंग फ्रेम, वर्टिकल बॉक्स, एमिटिंग फ्रेम, सपोर्ट बीम,
उसके अलावा जो सपोर्टिंग बीम मैंने आपको दिखाया एमिटिंग सिस्टम का, ये सब हेवी मटेरियल है। तो मैं अभी आपको सिर्फ बड़े बड़े मटेरियल दिखा रहा हूँ। बाकी जो छोटा छोटा इक्विपमेंट है जिसे ESP इंटरनल में लगाया जाता है वो भी मैं आपसे किसी वीडियो में शेयर करूँगा। पर फिलहाल बात करते हैं इस कलेक्टिंग फ्रेम की। तो ये है कलेक्टिंग फ्रेम। ये 2 तरह का आता है, एक 5 रो का और दूसरा 6 रो का। और एक फील्ड में आई थिंक 4 लगाए जाते हैं। यस, बात करें 2 फील्ड की, मतलब सेक्शन 1 एंड 2 की, तो अगर हम सेक्शन 1 एंड 2 को कंबाइन कर दे तो उसे एक फील्ड बोलते हैं, और इसे सेपरेट कर दे तो 2 फील्ड। तो 2 फील्ड में इस तरह के 8 कलेक्टिंग फ्रेम को लगाया जाता है, 4 5 रो वाले और 4 6 रो वाले। उसके अलावा कुछ सिंगल भी लगाए जाते हैं जो बिल्कुल LR के नीचे में लगे होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रूफ बीम जो होता है ESP में लगा हुआ, उसके ठीक नीचे लगे होते हैं सिंगल कलेक्टिंग फ्रेम। तो ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है कलेक्टिंग फ्रेम, और इस कलेक्टिंग फ्रेम को ऑलरेडी ESP के टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया गया है इलेक्ट्रिक मिक्स मशीन की मदद से। इसके अलावा वो जो मैंने आपको अभी सपोर्ट बीम दिखाया, वो सपोर्ट बीम भी ESP के टॉप पोजीशन पर पहुंच चुका है। उसके बाद अब जो हमारा काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, वो हो रही है सपोर्टिंग बीम को ऊपर पहुंचाने की। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है सपोर्टिंग बीम, और ये मटेरियल एमिटिंग सस्पेंशन का है, मतलब कि एमिटिंग सिस्टम का मटेरियल है जिसे हम लोग सपोर्टिंग बीम बोलते हैं। ये जो आप पूरा सेट देख रहे हो ना, ये 4 बीम है यहाँ पर रखी हुई, और ये 4 बीम कंप्लीट 2 फील्ड का सेट है। एक फील्ड में 2 बीम लगाई जाती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ ये सेकंड फील्ड के लिए, मतलब ये कंप्लीट 2 फील्ड का बीम है। अगर इसे कहीं पर लगाना होगा तो ये पूरा कंप्लीट 2 फील्ड में लग जाएगा। ऑलरेडी हमारा उधर में कुछ बीम रखा हुआ है 2 फील्ड के लिए, बिकॉज मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है कि हमें C पास में 4 फील्ड में काम करना है। यूनिट नंबर 2 के पास C में 4 फील्ड में काम होना है। तो 2 फील्ड का ऑलरेडी सपोर्टिंग बीम उधर में रखा हुआ है 4 पीस, और ये जो आप 4 पीस देख रहे हो ये सेकंड फील्ड के लिए है। तो टोटल 4 फील्ड में काम होना है C पास में। उसके अलावा जो यूनिट 1 में काम हो रहा है D पास में, उधर 6 फील्ड में काम हो रहा है। तो इस तरह के 12 बीम को रखा गया है उधर में। गाइज, ये सब मटेरियल के अलावा भी उस तरफ में बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है। क्या कुछ मटेरियल रखा है उधर में, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद आपको लेकर चलूँगा इस तरफ में क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है, वो भी आपसे शेयर करूँगा। आप वीडियो में बने रहना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। तो चलो अब आपको उस तरफ में लेकर चलते हैं, क्या कुछ मटेरियल रखा है वो आपसे शेयर करते हैं।